हेलो स्टूडेंट। अभी जो परीक्षा होने वाली है यूपीटीसीटी पीजीटी की, तो उसमें ये हमारे पास सामाजिक विज्ञान का सॉल्व एंड प्रैक्टिस सेट है। चलिए हम इसमें डिजिटल सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हो चुका है हल प्रश्न पत्र 2004 का, इसे हम आज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आएगा भाग 1। तो भाग 1 में क्या होंगे, टोटल 4 प्रश्न होंगे। मतलब एक का फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का डी। ठीक है, इसमें टोटल 4 होंगे पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 का जो पहला प्रश्न है वो है, सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों की अधिकतम लंबाई यहाँ है। जो सिंचाई के लिए बनाई गई सबसे लंबी नहर कौन सी है, कहाँ पर है, वो है उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे व्याख्या भी, एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। ठीक है, भारत में सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों की अधिकतम लंबाई उत्तर प्रदेश में है। यहाँ शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी गंगा नहर, बेतवा नहर आदि नहर है। तो नेक्स्ट हमारा है, अर्थशास्त्री व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। ये कहा है मार्शल ने। ठीक है, चलिए इसी का हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था। ये किया गया था सन 1930 या वर्ष 1930 में। ठीक है, चलिए इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो उपराष्ट्र की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। ठीक है, चलिए अब आते हैं भाग 2। ठीक है, भाग 2 में हम करते हैं खंड 1 भूगोल, जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। तो जो मौसम और उसकी बनावट में जो परिवर्तन होता है वो होता है पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लघु ज्वार भाटा पैदा होता है। ये होता है अर्धचंद्र के समय। जो लघु ज्वार भाटा पैदा होता है वो अर्धचंद्र के समय होता है। चलिए, चंद्रग्रहण होता है जब, चंद्रग्रहण कब होता है, पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच। जब हमारी अर्थ सूर्य और चंद्रमा के बीच में मिडिल में आ जाती है तब क्या होता है, चंद्रग्रहण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है। ठीक है, प्लूटो पे। प्लूटो में क्या है, जो वर्ष है, जो ईयर है, उसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है परपटी। जो पृथ्वी के गिर्द जो चट्टानें होती हैं बाहरी परत, उन्हें कहते हैं हम परपटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपजाऊ मिट्टी में शामिल होता है दोमट और खाद मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है। कपास की फसल के लिए काली मिट्टी किस फसल में यूज़ होती है, कपास की फसल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समोच्च रेखाएं हैं समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं। ये जो रेखाएं होती है समोच्च रेखाएं, ये समुद्र स्तर से ऊपर की ओर ऊंचाई वाले स्थानों में खींची जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा है। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा होती है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ कौन सी है। मैक्सिको की खाड़ी विश्व की, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी गल्फ होती है। ठीक है, गल्फ रेखा बोलते हैं इसको, मैक्सिको की खाड़ी। भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य है, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी समुद्री रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है और किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे होता है कॉफ़ी या कहवा। ठीक है, इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट, डंकन दर्रा किन के बीच स्थित है। जो डंकन दर्रा है वो आपका दक्षिणी और मध्य अंडमान द्वीप समूह के बीच स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हीराकुंड परियोजना एक नदी की धारा को नियंत्रित करती है, वह नदी है महानदी। ठीक है। नेक्स्ट, एक भूकंप का भूकंपी केंद्र स्थित होता है पृथ्वी के अंदर, अभिकेंद्र के नीचे। पृथ्वी के खारे जल और मृदु जल का अनुपात यह है, क्या है अनुपात? 9:7 ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अवक्षेपण का एक रूप नहीं है? कुहासा पड़ना। पार्थिव विकिरण वायुमंडल को कितना प्रतिशत गर्म कर देती है? 80%। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन में एक वृक्ष अपने पत्तों को इस कारण छोड़ देता है, आर्द्रता की कमी के कारण छोड़ देता है। भारत में भूमि के उपयोग की अभिरचना को श्रेष्ठ रूप से दिखाया जा सकता है किसके द्वारा? पाई डायग्राम के द्वारा। मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तित होना इसके द्वारा है, किसके द्वारा है? अपघटों के द्वारा। ये अपघटक क्या होते हैं? मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का मतलब अपघटनों द्वारा ही होता है। नेक्स्ट, टेपियोक और याम उपजाए जाते हैं इस विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? गहन विधि द्वारा, ग्रहण कृषि विधि द्वारा। लैटेराइट मिट्टी बनती है किसके कारण? अपक्षयन के कारण। पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय मरु क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्ष मध्य अक्षांश वनों में पैदा होते हैं? किस प्रकार के होते हैं? शंकुधारी और पतझड़ी दोनों प्रकार के वृक्ष। मरुभूमि बनने को रोकने के लिए हमें इनके निम्नलिखित निम्नीकरण को रोकना चाहिए। किनके निम्नीकरण को? एक आंसर देख लेते हैं। ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को कहा जाता है भाबर और तराई क्षेत्र। नेक्स्ट, दक्कन जाल बना है इसका किसका? बेसाल्ट का। ठीक है। चलिए, इसमें हम ओनली 30 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आएंगे।